नमस्कार, मैं हूं शुभम शुक्ला। मध्य प्रदेश के उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा खंडवा के उपचुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। लोकसभा सीट के अंतर्गत ही एक विधानसभा सीट है बड़वाह, जो खरगोन जिले में आती है, लेकिन खंडवा लोकसभा के अंतर्गत आती है। वहां से विधायक थे कांग्रेस के सचिन बिड़ला, लेकिन अब वो हो गए हैं बीजेपी के। दरअसल आज एक शिवराज सिंह चौहान की एक सभा के दौरान सचिन बिड़ला बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस को अभी बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सचिन बिड़ला 2018 में पहली बार कांग्रेस से विधायक चुनकर आए थे। वो लगभग 30,000 वोटों से चुनाव जीते थे और उन्होंने 2018-2013 में जीते बीजेपी के हितेंद्र सिंह सोलंकी को लगभग 30,000 वोटों से शिकस्त दी थी। तो कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है। आज लोकसभा खंडवा के अंतर्गत ही बेड़िया क्षेत्र में एक चुनावी सभा के दौरान वो बीजेपी में शामिल हो गए। मात्र 39 वर्ष के हैं और ऐसा माना जाता है कि आदिवासी वोटरों में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। मात्र 39 साल के हैं, ऐसे में युवा वोटर भी इनके साथ है और ये अभी युवा हैं। तो कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है। जब एक पत्रकार ने इस मामले को लेकर दिग्विजय सिंह से बात की थी, तो दिग्विजय सिंह ने यह कहा था कि जो बिकाऊ होगा वो चला जाएगा, जो टिकाऊ होगा वो टिकेगा। लेकिन सचिन बिड़ला के बीजेपी में जाने से क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं खंडवा उपचुनाव में, आपको बता दें कि कम से कम आप सोचिए कि जो व्यक्ति 30-35 हजार वोटों से चुनाव जीता रहा हो, तो 25-30 हजार वोटों की बीजेपी को बढ़त तो वो दिलवाएंगे ही। इसके अलावा सचिन बिड़ला युवा हैं। इसके अलावा क्षेत्र में जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव जाएगा कि कांग्रेस के सभी विधायक, कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो अलग से तो। और इसके अलावा कांग्रेस बैकफुट पर चली जाएगी। जो वहां से अभी राजनारायण सिंह पुरानी है, दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, उनको भी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाएगा और निश्चित तौर पर चुनाव के 6 दिन पूर्व बीजेपी में एक उनका विधायक कांग्रेस का चला जाना बीजेपी कांग्रेस के लिए निश्चित ही रूप से एक घाटे का सौदा है। आपको बता दें कि सचिन बिड़ला अरुण यादव के करीबी थे और ऐसा माना जा रहा था कि अरुण यादव से इनकी कुछ दिनों पूर्व दूरियां बढ़ गई थी। 2020 दिसंबर में एक बार चर्चा भी चली थी कि सचिन बिड़ला बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन तब दिसंबर 2020 में उन्होंने इसे नकार दिया था। लेकिन अब चुनाव से ऐन पहले वो बीजेपी के हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनका बीजेपी में शामिल होना बीजेपी को कितना बेनिफिट देता है, कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अभी की बिग ब्रेकिंग यही कि कांग्रेस के बड़वा से विधायक उपचुनाव के ऐन पहले बीजेपी के हो गए हैं। सचिन बिड़ला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।